आप एक तरफ 20 लाख रोजगार की बात किए थे। आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहला दिन पहली कलम से 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे। खासकर युवा भी हैं तेजस्वी जी, युवाओं का दर्द वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही माना जाएगा कि ये सत्ता के बाहर जब रहते हैं तो अपनी बात कहते हैं और सरकार में जाते हैं तो अपनी बात भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री इस छात्रों का जब सवाल आता है तो चुप हो जाते हैं। तो मूक रहना कहीं से भी कोई इंसाफ की बात नहीं होगी ना। कल जिस तरह से डाक बंगला पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और उनकी गिरफ्तारी भी की गई, मैं थाने में भी जाकर उन तमाम गिरफ्तार लोगों से मिला और उनके लिए प्रयास भी किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो छात्र हैं, अपराधी नहीं हैं। मुख्यमंत्री बीपीएससी के छात्रों से अब तक नहीं मिल पाए हैं, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने खुद ही एक बड़ी गलती की है। 9 के 9 सवाल उनके 100 में 9 सवाल अगर गलत मिलें और उन्हीं के आधार पर परिणाम जो प्रभावित हो, और उसको लेकर जब छात्र उनसे सवाल पूछते हैं या अपने हक की बात करते हैं, अपने वाजिब फैसले की बात करते हैं, तो वो गलत कहाँ है। कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। रोजगार को लेकर सरकार सिर्फ उलझाने और बलगलाने का काम कर रही है छात्रों को, ताकि ये किसी भी तरह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले। छात्र जब उग्र होते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। दमनकारी नीति के तहत नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और खासकर छात्रों के दमन के लिए विशेष तौर पे ये जाना जाएगा सरकार। लेकिन जहां छात्र का दमन होगा, निश्चित तौर पे लोजपा रामविलास उनके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ी रहेगी। हम लोगों ने उठाया भी है कि बीपीएससी के जो परिणाम है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। चिराग जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस बाबत लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज स्टूडेंट के मुद्दे पर मैं बात करूंगी। हालांकि स्टूडेंट के मुद्दे पर हर एक जिसकी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर मैं लगातार आवाज़ उठाते आ रही हूं। आप देख ही रहे हैं कि कैसे बीपीएससी हो, सीटेट हो, सीजीएल हो या दरोगा हो, चाहे कोई भी हो, जिनकी भी समस्याएं होती है वो जब हमसे कांटेक्ट करते हैं या हमें उनकी जानकारी मिलती है, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को अपने सवाल के घेरे में लेते हैं और वह जानकारी लेने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों की समस्या है। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी से राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं। हम आज उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये लोग विपक्ष में रहकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब बीजेपी भी सरकार में थी तो उस समय भी यह सरकार को घेरने का काम करते थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। लेकिन अब बीजेपी के समर्थन में है तो अब बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं और फिर जदयू और आरजेडी के खिलाफ में बोलते हैं। क्यों सर, सही बोल रहे हैं ना? नहीं, हम किसी पक्ष में नहीं बोलते हैं और न विपक्ष में बोलते हैं। देखिए, सवाल उससे होना चाहिए जो सरकार में हो, सत्ता में हो। सत्ता ही जिम्मेवार है, सत्ता ही निर्णायक भूमिका में रहती है और सत्ता ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो बीजेपी जब तो सत्ता में, सत्ता सुनिए से ना, सवाल हमारा तो होता है। बीजेपी जब सत्ता में थी तब उसका अवगुण आपको दिखाई देता था। अब जब वो सत्ता से बेदखल हो गई और आपके सपोर्ट में आ गई, आप लोग मिलकर एक सत्ता बनाने वाले, तब सारे अवगुण ढक कैसे गए? नहीं नहीं, देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है छात्र, और छात्रों का भला कैसे हो, हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है वहाँ है। तो जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला ले सकते हैं, सवाल तो उन्हीं से बनता है ना, चाहे कोई भी हो। दल से मतलब नहीं है, सरकार से मतलब है। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, अगर बात करें हम स्टूडेंट की, अगर बात करते हैं तो सीटेट हो या बीपीएससी हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि कैसे डाकबंगला चौराहे पे उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, और फिर बीपीएससी में भी आपने देखा ही, अभी तक उनकी समस्या हल नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार जो हो गई है वो छात्र विरोधी सरकार हो गई है। दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी छात्र राजनीति के उपज हैं। छात्र नेता अपने जीवन में रह चुके हैं, बावजूद छात्रों का दुख दर्द वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहद अफसोस होता है। कारण कि बीपीएससी हो, सीटेट हो, बीटेट हो, एसटीईटी हो, तमाम छात्र जब अपने रोजगार के मुद्दे को लेकर सामने आते हैं, सड़कों पे अपनी बात रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं और ये सत्ता के निर्देश पर बरसाए जाते हैं। मैं आपको बहुत गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ कि सत्ता के निर्देश पे छात्रों पे ये डंडे बरसाए जाते हैं। कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक तरफ 20 लाख रोजगार की बात किए थे।
आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहला दिन पहली कलम से 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे। खासकर युवा भी हैं तेजस्वी जी, युवाओं का दर्द वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही माना जाएगा कि ये सत्ता के बाहर जब रहते हैं तो अपनी बात कहते हैं और सरकार में जाते हैं तो अपनी बात भूल जाते तो हैं। ये तो कह रहे हैं कि अभी तो हम सत्ता में आए ही हैं, तो धीरे धीरे तो देंगे रोजगार। नहीं तो रोजगार देने का बात कहाँ है, वहाँ देखिए सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बीएड हैं, सारे अभ्यर्थी एसटीईटी पास हैं, जो अर्हता आपने तय किया था। उनका कहना है कि 7वें चरण की वैकेंसी निकालिए और हम लोगों को रोजगार दे दीजिए। तो जब रोजगार देने की मंशा साफ है तो उनको विज्ञापन निकालने में क्यों परेशानी है? ये तो आज से नहीं, सीटेट वाले जब बीजेपी की सरकार थी, जब बीजेपी सपोर्ट में थी, उस समय से भी आंदोलन कर रहे थे। सवाल है कि मुखिया कौन है प्रदेश का? मुखिया ना भाजपा थी और ना कोई भाजपाई थे। उस समय भी शिक्षा मंत्री जदयू के ही थे। यानी कि कुर्सी अपना ये सपोर्ट, अपना सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी चुपचाप। प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल होगा ना, मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए, और मुख्यमंत्री इस छात्रों का जब सवाल आता है तो चुप हो जाते हैं। तो मूक रहना कहीं से भी कोई इंसाफ की बात नहीं होगी ना। कल जिस तरह से डाक बंगला पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और उनकी गिरफ्तारी भी की गई, मैं थाने में भी जाकर उन तमाम गिरफ्तार लोगों से मिला और उनके लिए प्रयास भी किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो छात्र हैं, अपराधी नहीं हैं, अपने हक हुकूक की बात करते हैं, अपनी मांगों, वाजिब मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं। सवाल है कि सरकार नहीं समझेगी तो और कौन मानेगा उनकी बात? तो सरकार को सहानुभूति उनसे बरतना चाहिए था। कल जिस तरह से पीटने के बाद उन्हें जबरन जो है कोतवाली थाने में बंद भी किया गया और देर रात उनको छोड़ा गया है, वो भी हम लोगों के सबके आग्रह पे, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, बीपीएससी के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें भी लगातार तो आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलवाने की भी बात कर रही है। मुख्यमंत्री बीपीएससी के छात्रों से अब तक नहीं मिल पाए हैं, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने खुद ही एक बड़ी गलती की है। 9 के 9 सवाल उनके, 100 में 9 सवाल अगर गलत मिलें और उन्हीं के आधार पर परिणाम जो प्रभावित हो, और उसको लेकर जब छात्र उनसे सवाल पूछते हैं या अपने हक की बात करते हैं, अपने वाजिब फैसले की बात करते हैं, तो वो गलत कहाँ है? अच्छा राजेश भट्ट जी, मुझे ये एक चीज़ बताइए कि क्या लग रहा है सरकार को पहले अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेने से पहले क्या आयोग में बैठे उन लोगों का एग्ज़ाम लेना चाहिए कि किस तरह से वो सिलेक्शन करके आए हैं? क्योंकि हर बार बीपीएससी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन गलत ही होता है, और 9 के 9 क्वेश्चन गलत। ये कैसे? क्वेश्चन गलत होता है, कभी क्वेश्चन गलत होता है, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ऐसे से कौन लोग मतलब बैठे हुए हैं जिन्हें क्वेश्चन मतलब सेट भी नहीं करने आ रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं अयोग्य लोग वहां बैठे हुए हैं, और वो किसके संरक्षण में बैठे हुए हैं आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सरकार द्वारा ही बैठाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर सीधा सीधा सवाल सरकार से होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि 50 लाख दो, 60 लाख दो और सीधे भर्ती हो जाओ, तो क्या ये वही लोग हैं जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं? बिल्कुल वही लोग हैं। कई बार बीपीएससी के बड़े आला अधिकारी पकड़ाए हैं। आप एक प्रखर जो है पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि कई बार बीपीएससी के पदाधिकारियों पे गाज भी गिरी है। तो अगर कहीं आग नहीं लगी है तो ये धुआं कहाँ से उठता है? सवाल ये है कि आपने कहा कि सुधार करते हुए नए परिणाम हम घोषित करेंगे, और उसमें 15 लोगों का ही नाम आता है, तो वो 15 कौन लोग हैं? आप समझ लीजिए कि 9 प्रश्नों के बाद अगर आपने सुधार किया कोई भी चीज़ों को, तो 15 लोग ही सिर्फ जो है अर्हता प्राप्त करेंगे। उसमें बड़ा हैरानी होती है। चलिए, बीपीएससी हो गया, सीटेट वीटेट हो गया, और अब हम सीजीएल 3 की बात करते हैं कि उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड भी ये हो रहा है, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता की बात नहीं कही जा रही है। जो आंसर की बात कही जा रही है वो भी नहीं देने की बात कही जा रही है। तो क्या लग रहा है इस एग्ज़ाम में भी उसी तरह से धांधली होगी? हालांकि एग्ज़ाम बहुत दिनों के बाद। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। रोजगार को लेकर सरकार सिर्फ उलझाने और बलगलाने का काम कर रही है छात्रों को, ताकि ये किसी भी तरह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले। छात्र जब उग्र होते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। दमनकारी नीति के तहत
नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, और खासकर छात्रों के दमन के लिए विशेष तौर पे ये जाना जाएगा सरकार। आपके ये पार्टी के जो चिराग पासवान है वो कितना समर्थन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे नहीं, हैं? चिराग जी तो जहां भी छात्र आंदोलन होता है, आप देखती हैं कभी गर्दनी बाग धरने के पास, या कभी छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो चिराग जी ही एक ऐसे नेता हैं जो छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्र हित की बात कर रहे हैं, बिहार के तमाम छात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं, और सहानुभूति रखने की अपील भी सरकार से करते मेरा हैं। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है आपसे। जैसे आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो आंदोलन होता है वहाँ भी जाते हैं, सुनते भी हैं। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ जाना और अपने फेस को चमकाना सही है, या कि उनके लिए काम भी करना? क्योंकि लोग तो आंदोलन के पास जाते हैं, फेस चमकाते हैं, फिर चले आते हैं। काम करना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो छात्र नेता दिलीप वगैरह हैं, हिंसा का प्रयोग वो भी नहीं करते, लेकिन हाँ अंजाम तक पहुंचा के रखते हैं, काम करते हैं। तो वो आपका जो दिलीप जी जिनका नाम आपने लिया, हम लोगों के लगातार संपर्क में वो रहते हैं, और जब भी कोई सहयोग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। आप दिलीप जी से भी कोई सवाल इस बाबत पूछ सकती हैं। नहीं, हमारे कहते हैं कि देखिए, हम कोई भी हमारे नेता को फेस चमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राजनीतिक हस्तक्षेप दिलीप में आप नहीं करते। नहीं, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप, लेकिन आप लोग अपने तरफ से कितना कोशिश करते नहीं नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग राजनीतिकरण के पक्ष में भी नहीं हैं, छात्रों की बात है। लेकिन जहां छात्र का दमन होगा, निश्चित तौर पर लोजपा रामविलास उनके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़ी रहेगी। हैं? जहाँ पर सीबीआई की मांग की बात हो वहाँ पे उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी, और हम लोगों ने उठाया भी है कि बीपीएससी के जो परिणाम है उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। चिराग जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस बाबत लिखा है। बीजेपी सदन में बोल रही थी कि फर्स्ट दिन से ही हम ये बीपीएससी की आवाज़ उठाएंगे। निश्चित तौर पे उठा रहे हैं लोग, विधानमंडल में आवाज़ उठ रही है, लेकिन सवाल है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, सुनने को तैयार हो तब तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और चर्चा आज हो रही थी अभ्यर्थियों की, उन बेरोजगार युवा की जो सड़क पे भटक रहे हैं, और जब मन तब सरकार के गुलामी का शोषण हो रहा है उन पे, जब मतलब उन पे डंडे खा रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम सदन में बीपीएससी के अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यह एक छोटी मोटी बात नहीं है। बीपीएससी एक अधिकारी का एग्ज़ाम होता है, और जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, उतना टाइम उनका वेस्ट हो रहा है, और आवाज़ उठाएंगे। चलिए हम बीजेपी अब सीधे पहुंचते हैं और फिर उनसे बात करते हैं, सवाल करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।